बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 ये है। आपके पास एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं डायमीटर के। ए एंड बी आर एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। कहता है आपने करना है क्या इसका, एक तो आपने सर्कल का सेंटर बताना है, सेकेंडली आपने क्या करना है, आपने उसका रेडियस बताना है। अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि सर्कल के सेंटर में से एक तो पास करती है और सर्कल को दो एंड पॉइंट्स पे टच करती है। ये अब डायमीटर बाज़ दफ़ा हम ये भी कहते हैं कि डबल ऑफ द रेडियस। ठीक है। अब इसका जो सेंटर होगा मिड पॉइंट, ठीक है, सर्कल का मिड पॉइंट होगा, इन ए बी लाइन का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट आप फाइंड करें तो आपके पास सर्कल का सेंटर निकल आएगा। अब सर्कल का सेंटर फाइंड करने के लिए आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है ए बी का। तो ए बी का मिड पॉइंट का फार्मूला मैंने आपको बताया था, सेंटर सी इज इक्वल टू, आपने पहले नंबर को पहले में ऐड करना है, उसको टू से डिवाइड कर देना है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऐड करना है, -5 + 5 2 से डिवाइड कर देना है। इस तरह से सेकंड को सेकंड में ऐड कर देना है, -2 -4/2। तो ये आ जाएगा 0, -5 + 5 0 हो जाएगा, 0 को 2 से डिवाइड करें 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा -6/2, तो आ जाएगा -3। अब हमने सेंटर सी फाइंड कर लिया, अब आपने रेडियस फाइंड करना है। अब रेडियस के लिए आप बेशक ए सी फाइंड कर लें या फिर बी सी फाइंड कर लें। ठीक है, तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। रेडियस के लिए आप सी बी डिस्टेंस फाइंड कर लें या फिर ए सी डिस्टेंस जो है वो फाइंड करें, तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस इज इक्वल टू, मैंने क्या किया है, सी ए डिस्टेंस, यानी ये हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। सेंटर क्योंकि हमारे पास है, ए पॉइंट भी है, तो उसका अब हम इसका रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? सी ए है तो ए पॉइंट में से सी को माइनस कर दें, तो ये ए पॉइंट -5 आया, -5 -0 उसका स्केयर प्लस, फिर आ रहा है -2 माइनस और माइनस +3 उसका स्केयर उसका अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 5 का स्केयर 25 + 1 √26 आ जाएगा, तो इसका रेडियस भी आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो लॉन्ग में आ सकता है। कहता है आपके पास ये जो ए बी सी जो हैं ये वर्टिस ऑफ अ राइट ट्राइंगल है, और कहता है जो राइट एंगल है ना वो कहाँ पे बन रहा है, वो एट वर्टिक्स ए पे बन रहा है। तो आपने करना है कि आपने एच की वैल्यू बतानी है। ए हमें दिया हुआ है H1, बी जो है वो 27, सी जो है -6 और -7 दिया हुआ है, और ये उसने बता दिया वर्टिस ऑफ राइट ट्राइंगल है। और जो राइट एंगल बन रहा है ना वो कहाँ पे बन रहा है, ए पे बन रहा है, इधर पे। अगर ये ए है, इसको जो मर्जी रख लें, बी और सी बच गया, ये बी और ये सी। तो राइट ट्रायंगल में हमने कल प्रूव भी किया था कि जो राइट ट्रायंगल कौन सा होता है, राइट ट्रायंगल कौन से होता है, उसमें पैथागोरस थ्योरम यूज जो है ना वो प्रूव होता है। यानी फिर अगर हम इस पे पैथागोरस थ्योरम लगाएं तो जो बी सी का स्केयर है, हाइपोटेन्यूज का स्केयर जो है इक्वल होगा बेस के स्केयर के प्लस उसका जो परपेंडिकुलर है उसका स्केयर के। तो बाय गिवन कंडीशन मैंने यही यूज़ किया है कि जो बेस का स्केयर है ए बी स्केयर प्लस ए सी स्केयर किसके इक्वल होगा, बी सी स्केयर के इक्वल। ठीक है, यानी हम यहाँ पे मैंने क्या किया है, पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर दिया है, क्योंकि हमें उसने बताया कि राइट एंगल जो है वो ए पे है, तो परपेंडिकुलर ये हमारे पास होगा ए सी, बेस होगा ए बी, और ये होगी क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो अब ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फाइंड का फार्मूला आपके पास आपको आता है। ए बी डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, बी में से माइनस कर देनी है, बी 2 -h उसका स्केयर माइनस, ये आ जाएगा 7 -1 उसका स्केयर अंडर रूट, क्योंकि ऊपर स्केयर आ रहा है तो हमारे पास स्केयर साथ ऐसे आ जाएगा। सेम इसमें भी ऐसे कर देंगे, सी ए फाइंड करेंगे, उसके ऊपर अंडर रूट और साथ स्केयर आ जाएगा, डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे। अब ये स्केयर आपने यहाँ पे कैंसिल कर देना है, ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल, मैंने वो नहीं याद रहा, मैंने नेक्स्ट में चले कर देंगे। अब यहाँ पे बेशक उसको कैंसिल जो है वो कर दें। कैंसिल करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका स्केयर ओपन कर दिया, 2 का स्केयर 4 + h स्केयर -2h, ये आ रहेगा -6 सॉरी 6 का स्केयर क्या होगा 36। सेम इस पर भी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा, यानी आ रहेगा 36 प्लस h का स्केयर प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर 12 आ जाएगा, साथ आ जाएगा h, ये आ जाएगा -8, तो 8 का स्केयर आ जाएगा 64। सेम इसमें भी हमने इसके ये आ जाएगा -8 का स्केयर 64 प्लस ये -14 आएगा, उसका स्केयर आएगा 169। तो ये स्केयर और नोट कैंसिल हो जाएंगे, मैंने यहाँ पे कर दिए कैंसिल। एच स्केयर को पहले लिख दिया, फिर एच की वैल्यू, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 40 आ जाएगा। इसमें भी ऐसे ही करिए, एच स्केयर लिख देंगे प्लस एच की वैल्यू, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 100 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 260। सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले आएँ, सारी वैल्यू जब आप एक तरफ लेके आएंगे तो ये आ रहेगा 2h स्केयर पहले लिख दिए, h वाली वैल्यूज़ ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगी, 8h प्लस
ये 100 + 40 तो आ जाएगा 140, तो ये 260 इधर आके -260 इज इक्वल टू 0, तो ये इन दोनों को माइनस करेंगे -120 इज इक्वल टू 0। इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, वो मैंने कॉमन ले लिया। h² + 4h - 60 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। 2 उधर जाके डिवाइड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, यानी 0/2 आ जाएगा, तो वो 0 ही आ जाना है। इसके हम फैक्टर बना लेते हैं क्वाड्रेटिक इन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इन बन रही है इन h, तो इसके फैक्टर बनेंगे 10 और 6 60 आना चाहिए। 4 कैसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें 60 आ जाए, प्लस माइनस करें तो दोबारा 4 आ जाएगा, तो वो 10 और 6 आ जाएगा। h² + 10h - 6h - 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से h कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से -6 कॉमन आ रहा है, तो h + 10 और साथ आ जाएगा h - 6 इज इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -10 के इक्वल और h इज इक्वल टू 6 के इक्वल आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने कर लेना है। ये 4.1 जब वो कंप्लीट हो गई है, 4.2 स्टार्ट करने से पहले जो उसकी थोड़े मेन डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस हमारे पास कौन कौन से हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ट्रांसलेशन से क्या हमारा होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वर्ट कर लेके जाना या कन्वर्ट कर देना, लेके जाना। ठीक है, ट्रांसलेशन होता है, यानी एक जगह से किसी चीज़ को दूसरी जगह पे लेके जाना, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, ये लिखी हुई है यहाँ पे, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। लेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम भी गिवन, कहता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना वो गिवन है हमारे पास, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला। ठीक है, एंड ओ जो है वो हमारे पास कोई पॉइंट गिवन है एच के, ओ प्राइम एच के जो हमारे पास है वो गिवन है, बी एनी पॉइंट इन द प्लेन, और वो प्लेन में हमारे पास गिवन है। थ्रू ओ प्राइम, कहता है ओ प्राइम के थ्रू आप क्या करो, थ्रू ओ प्राइम क्या करो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। कहता है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं वो ड्रा कर दो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर से क्या हम है कि उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 का होना चाहिए दोनों के दरमियान। लाइंस कौन कौन सी, ओ प्राइम एक्स एंड ओ प्राइम वाई, सच डैट, कहता है किस तरह से ड्रा करनी है कि ओ प्राइम एक्स जो है वो पैरेलल टू एक्स है, ओ स्मॉल ओ एक्स हो आ जाए। ठीक है, स्मॉल ओ एंड स्मॉल एक्स, या ओ स्मॉल एक्स आप कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं तो फिर आपके पास जो द न्यू एक्सिस, अब आपके पास दो न्यू एक्सिस बन जाएंगे, एक आ जाएगा ओ प्राइम एक्स, एक आ जाएगा एंड ओ प्राइम वाई, आर कॉल्ड ट्रांसलेशन ऑफ ओ एक्स एंड ओ वाई एक्सिस थ्रू द पॉइंट ओ प्राइम। यानी इस सारे को मैं अगर फिगर से एक्सप्लेन कर दूँ, कहता है आपके पास एक्स वाई जो सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले की मैं, यानी ये हमारा होता है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक पॉइंट आपके पास गिवन होगा ओ प्राइम, कह लें ये है हमारे पास पॉइंट गिवन है। कहता आपने करना है क्या, इसमें आपने दो लाइनें जो हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है, और ड्रा इस तरह करना है, थ्रू ओ प्राइम ड्रा टू परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ओ प्राइम एक्स कैपिटल एक्स एंड ओ प्राइम कैपिटल वाई। किस तरह से ड्रा करनी है, सच डैट ओ कैपिटल एक्स इज़ पैरेलल टू द ओ एक्स, यानी कहता है जो आपने ओ एक्स ड्रा करनी है ना वो एक्स के ही पैरेलल होनी चाहिए। ये आ रही है लाइन ओ एक्स, ये वाली जो आपने लाइन ड्रा करनी है वो इसके पैरेलल होनी चाहिए। ये मैंने लाइन ड्रा की है। ठीक है, ये कह लें कि कैपिटल एक्स, ये ओ कैपिटल एक्स ये हमारे पास आ गया। दूसरी हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करने लगे हैं, ये इसको कह लेंगे हमारे पास कैपिटल वाई है, ओ कैपिटल वाई। तो कहता है ये जो आपके पास न्यू एक्सिस आएंगे, अब हमारे पास एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, कौन सा, ओ प्राइम एक्स ओ प्राइम वाई। पहले हमारे पास था ओ एक्स स्मॉल ओ एक्स एंड ओ स्मॉल वाई, ये वाला हमारे पास सिस्टम था। अब जो हमारे पास सिस्टम आ गया वो आ गया ओ प्राइम कैपिटल एक्स एंड ओ प्राइम कैपिटल वाई। तो कहता है जो आपने ये न्यू एक्सिस बनाई है ये ट्रांसलेशन है किसकी, इस ओ एक्स एंड ओ वाई की, यानी ये जो ओ स्मॉल ओ एक्स था ये कहाँ पे चला गया है, अब ये कैपिटल एक्स की तरफ चला गया, यानी ओ प्राइम कैपिटल एक्स आ गया, और ये जो वाई एक्सिस था वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। यानी हमने ये सारे का सारा सिस्टम उठा के इसको हमने कन्वर्ट कर ले गए, ट्रांसलेट कर दिया कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो गया ट्रांसलेशन इस ओ एक्स ओ वाई की कहाँ पे, ओ कैपिटल एक्स एंड ओ कैपिटल वाई पे, ये होता है ट्रांसलेशन। अब इसमें हमारे पास होगा क्या, क्वेश्चन इस तरह से होगा कि आपके पास एक पॉइंट गिवन होगा और साथ ओ प्राइम हर दफ़ा गिवन होगा। ठीक है, स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन होगा, तो कहेगा आप इसको क्या करो, कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है ना वो फाइंड करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये है, अब उसके लिए फार्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के, ये वाई माइनस के आएगा।
वाई माइनस के। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ये एच उधर जाके प्लस हो जाएगा कैपिटल एक्स प्लस एच, या वाई इज इक्वल टू ये के उधर जाके प्लस हो जाएगा वाई प्लस के, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो पॉइंट पी जो है ना वो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, और आपके पास पॉइंट एक ओ प्राइम जो है वो गिवन है, ये हर दफ़ा गिवन हुआ करेगा। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने फाइंड करना है एक्स कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, कहता है आपने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। पहले आपके पास जो हैं वो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो गिवन है, ये जो पॉइंट पी गिवन है, और आपने अब करना है क्या कैपिटल एक्स वाई जो है कोऑर्डिनेट्स वो फाइंड करने हैं। अब अगर ये हमारे पास स्मॉल पी जो है स्मॉल एक्स वाई है, पी हमारे पास है एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई, ठीक है। ओ प्राइम हम उसको लिखते हैं, ओ प्राइम जो हमने वहाँ पे यूज़ किया था उसको हमने कहा था कि जो ओ प्राइम के कोऑर्डिनेट्स हैं वो होते हैं एच एंड के, वो हमारे पास किससे इक्वल है -3 एंड 2 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास स्मॉल एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2 के इक्वल, वाई की वैल्यू आ जाएगी 6 के इक्वल, यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी -3 के इक्वल, के की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल। हमने अब कैपिटल एक्स वाई फाइंड करने हैं, तो फार्मूला हमारे पास था कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के। अब आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करने हैं तो आपके पास कैपिटल एक्स और वाई निकल आएंगे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू -2, एच की जो वैल्यू है वो हमारे पास -3, माइनस और माइनस +3 हो जाएगा। वाई की वैल्यू स्मॉल वाई की वैल्यू हमारे पास है 6, माइनस के की वैल्यू 2 तो ये आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास जो पॉइंट पी है वो कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया है, उसको हम लिखते हैं पी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू 1, कैपिटल वाई की वैल्यू 4। तो ये हमारे पास पॉइंट था स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, हमने इसको कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट में जो है वो फाइंड कर लिया है। सेम इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है आपने, यानी स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट पी गिवन है, ओ प्राइम जो है वो गिवन है, आपने करना है क्या है कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट पी जो है वो फाइंड करना है। तो पी हमारे पास स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, ओ प्राइम को हम लिखते हैं एच के इज इक्वल टू ओ प्राइम -4 और -6 गिवन है, स्मॉल एक्स की वैल्यू -6, कैपिटल स्मॉल वाई की वैल्यू -8। अब यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी -4, के की वैल्यू आ जाएगी -6 के इक्वल। अब हमने तो कैपिटल फाइंड करने एच के, कैपिटल एक्स की वैल्यू होती है एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई की वैल्यू वाई माइनस के। तो आपने एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की जो है वो वैल्यू निकल आएगी। सेम इसी तरह से आपने इसका थर्ड पार्ट भी करना है। आज के लिए यही, कल इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।